सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम के लिए जो कार्य पुस्तिकाएं विभाग से प्राप्त हुई हैं उनको साला दर्पण पर वर्कबुक के वितरण की डाटा एंट्री कैसे करेंगे। संपूर्ण प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किया गया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा 18 जुलाई 2022 को इसका मुख्य विषय रखा गया है। आप देखें साला दर्पण पोर्टल पर कार्य पुस्तिकाओं की एंट्री करवाने बाबत हम यहां पर ऑनलाइन एंट्री करके पूरा प्रोसेस बताएंगे। इससे पहले हम आदेश की बात करें कि आदेश ये कह रहा है कि आपको कक्षा 1 से 8 तक के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की कार्य पुस्तिकाएं वितरित की गई हैं। 3 माह तक आपको इस कार्य पुस्तिकाओं पर काम करना है। प्रथम 4 कालांश में अभ्यास करवाना है। साथ ही यहाँ पर पीओ को निर्देशित किया गया है कि साला दर्पण पोर्टल के प्रविष्टि किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साला दर्पण पोर्टल पर कार्य पुस्तिकाओं के वितरण की प्रविष्टि की रिपोर्ट संलग्न की जा रही है। रिपोर्ट अनुसार अधिकांश जिलों में ब्लॉक के विद्यालय तक और विद्यालय से विद्यार्थियों तक वितरण की स्थिति अति न्यून है, जो कि आपकी उदासीनता को दर्शाता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉक स्तर पर प्राप्त हो रही कक्षा 1 से 8 की कार्य पुस्तिकाओं का वितरण विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों तक शीघ्र वितरण करें, जिससे विद्यार्थियों को सत्रारंभ में ही इनका लाभ मिल सके। कार्य पुस्तिकाओं के वितरण के प्रति दिवस साला दर्पण पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करवाए जाना सुनिश्चित करें। तो जी साथियों, कैसे करनी होगी, कौन से टाइम में आपको क्या काम करना होगा, तमाम जानकारी के लिए मैं सीधा ही ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। टाइप करते हैं यहाँ पर आज साला दर्पण .nic की वेबसाइट को ओपन करने के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में राइट साइड में ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जिसे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके पास में एक नया इंटरफेस ओपन होता है। इस इंटरफेस में आप अपने स्कूल के आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर लॉगिन कर लेना होगा। मैं यहाँ पर मेरे स्कूल को लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आपके स्कूल का यहाँ पर लॉगिन हो जाता है, आपको यहाँ पर योजना जो दी गई है, आप इसको यहाँ पर योजनाओं को आपको क्लिक करना होगा। जैसे योजनाओं को क्लिक करते हैं आपके पास में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के जो टैब दिया गया है, इसे ही आपको ओपन करना होगा। इस पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप इसको क्लिक करने के बाद में नीचे आपके पास में 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। साथियों, यहाँ पर तीनों ऑप्शनों को हम एक एक ऑप्शन को आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया गया है वर्कबुक नोडल डिमांड वितरण रिपोर्ट, दूसरा दिया गया है वर्कबुक नोडल से विद्यालय की प्रविष्टि और तीसरा लास्ट में दिया गया है वर्कबुक विद्यार्थी वितरण। तो तीनों के ऊपर आपको किस प्रकार कार्य करना होगा, इसकी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, पहले के ऊपर आप वर्कबुक नोडल डिमांड वितरण रिपोर्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें सेशन 2022-23 के लिए आपको सब्जेक्ट का चयन करना होगा। क्योंकि आपकी वर्कबुक है वो 3 सब्जेक्ट की हैं, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश की। एक एक सब्जेक्ट को आपको क्लिक करना होगा। ऐड ग्रेड के ऊपर वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखेंगे कि जितनी भी वर्कबुक आपके यहाँ पे दी गई हैं, इन वर्कबुक को आप देखें सभी कार्य पुस्तिकाओं पे क्लिक कर लें और गेट डाटा के ऊपर आप क्लिक कर लें। आपके यहाँ पर पीओ के अधीनस्थ जितने भी स्कूल हैं उनमें प्राप्त कुल पुस्तकों का वितरण के आपको यहाँ पर टोटल संख्या उपलब्ध हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको पुनः देखना है तो पुनः आप योजनाओं पर जाएंगे, आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पे जाएंगे। दूसरा नंबर का आपका जो यहाँ पर दिया गया है वर्कबुक नोडल से विद्यालय की प्रविष्टि, इसके ऊपर आपको क्लिक करें। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं 2 ऑप्शन आते हैं, वर्कबुक और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट बुक टू स्कूल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैप्ड स्कूल को क्लिक करेंगे। कौन सी स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं आप स्कूल का चयन कर लें। क्लास ग्रुप की बात करें 1 से 5 तक या 6 से 8 तक, 1 से 5 को सिलेक्ट कर लें और गेट डाटा पर आप क्लिक कर लें। जैसे गेट डाटा पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नीचे इस प्रकार की स्थिति आएगी। आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे, आपकी कार्य पुस्तिकाएं आ जाएंगी। ब्लॉक से वर्तमान सत्र में प्राप्त की गई नई पुस्तकें, जैसे फिलहाल यहाँ पर कक्षा 3 की पुस्तकें आपको प्राप्त की गई है। यहाँ पर कुल वितरित स्टॉक आपके पास में जैसे 30 वर्कबुक कक्षा 3 की आपको पहले यहाँ पे प्राप्त हुई है, आपने 29 यहाँ पर वितरित कर दी गई है और नोडल पे उपलब्ध स्टॉक यहाँ पर एक शेष बचा हुआ है। कुल विद्यालय की डिमांड आप यहाँ पे देखें 10 आपको डिमांड की गई है। कुल विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को वितरण 10 इस स्कूल की डिमांड थी, आपको 10 इस स्कूल के अंदर वितरित कर दी गई है।
वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय में वितरित पुस्तकों की संख्या आपने 10 से डिमांड की 10 वितरित कर दी। इसी प्रकार विद्यालय में उपलब्ध स्टॉक और एक्शन बटन, तो यहाँ पर आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर दें, रीसेट करके दोबारा भी डाटा को आप रीसेट कर सकते हैं। तो आपके पास में प्राप्त की गई सभी जो आपके 1 से 5 तक की कार्य पुस्तिकाएँ हैं उनको आपको यहाँ पर एंट्री करके और सेव ऑल पर एक साथ भी सेव कर सकते हैं या रीसेट करके इनकी डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार आपको रीसेट डाटा पे जाएंगे। आप यहाँ 70-2000 ये तो आपका सेशन आपके ग्रुप है 6 से 8 तक लेकर गेट डाटा पे आप काम कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको अंतिम जो आपका ऑप्शन दिया गया है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वर्कबुक के विद्यार्थियों का वितरण, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट, ये महत्वपूर्ण टैब है जिसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके स्कूल में प्राप्त वर्कबुकों को विद्यार्थियों को ऑनलाइन शाला दर्पण पर आपको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। यहाँ पर नोट भी दिया गया है प्रत्येक विद्यार्थी को वर्कबुक वितरण करने के लिए इनके सामने दिए गए प्रत्येक विषय में दिए गए चेकबॉक्स पर टिक मार्क लगाएं तथा नीचे दिए गए सेव ऑल बटन पर पूरा क्लिक करने के वितरण को पूरा करें। यहाँ पर नोडल आपके यहाँ पे दिया गया, स्कूल का नाम आ गया। यहाँ पर क्लास आपको सिलेक्ट करनी होगी, जैसे मैं कक्षा 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट वर्कबुक कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका जो पहल दी गई है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। दिशा निर्देश कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका वितरित की जानी है। कार्य पुस्तिका वितरित करने के पश्चात उनकी प्रविष्टि एट ग्रेड में की जानी है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। गेट डाटा के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। जैसे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका पहल स्टॉक अवेलेबल 0, स्टॉक अवेलेबल यहाँ पर हमने वितरित कर दिया है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी 10, यहाँ पर आप टोटल मैथ्स की 10 और टोटल इंग्लिश की 10 आई है। डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी की 10 कर दी है, मैथ्स की 10 कर दी है और टोटल यहाँ पे 10 आ रहा है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर आपको प्रत्येक स्टूडेंट और फादर्स नेम के सामने कक्षा दी गई है। सब्जेक्ट के सामने यहाँ पर चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। चेकबॉक्स में जैसे क्लिक करेंगे तीनों सब्जेक्टों के अंदर करने के बाद में आपको एक्शन बटन पर यहाँ पर सेव पे करना होगा और सभी स्टूडेंट का एक एक चेकबॉक्स में करने के बाद में यहाँ पर वितरण डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैंने सभी का कर दिया, सेव ऑल के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे सेव ऑल पर क्लिक करेंगे वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली और यहाँ पर आपको क्लोज बटन ओके कर देना है। तो इस प्रकार आपके जो भी स्टूडेंट है कक्षावार आपको सिलेक्ट करना होगा और यदि आपने ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल सीट भी आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास में स्कूल के यहाँ पर एक्सेल सीट डाउनलोड हो चुकी है और इस एक्सेल सीट डाउनलोड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ ये आपके सामने ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद में इस एक्सेल शीट के अंदर आप नेम्स, एक्शन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब्जेक्ट और बुक नेम, तो यहाँ पर आप वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सेल शीट जो है वो आपके कक्षा 3 के अभी हमने किया है। तो कक्षा 3 के सामने इंग्लिश, हिंदी और इन सभी बच्चों का यहाँ पर लिस्ट के सामने नाम कक्षा 3 के बच्चों का आ रहा है। जैसे कक्षा 4 के अभी हमने नहीं किए तो इसके सामने खाली आ रहा है और कक्षा 2 की नहीं हुई है तो इसके सामने खाली आ रहा है। तो आपने जिनको भी ऑनलाइन शाला दर्पण पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है तो एक्सेल शीट के सामने कार्य पुस्तिकाओं को आप अंग्रेजी, हिंदी और गणित को इनको आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर रजिस्टर में भी साथ में फाइल में भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने शाला दर्पण के ऊपर यदि आपको दूसरी क्लास का देखना है तो रीसेट बटन पे जाएं। रीसेट बटन पे जाने के बाद में पुनः आपको कक्षा चेंज करनी है, कक्षा 4 ले लेनी है, वर्कबुक को सिलेक्ट करना है प्रयास कक्षा 4 की और गेट डाटा पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर कक्षा 4 की अभी तक आपके पास उपलब्ध नहीं है इसलिए सभी में 0 आ रहा है और जब भी उपलब्ध हो जाएंगी आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इनको वितरित कर देना है, क्योंकि अभी तक ये आई नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। तो सेव पे आपको क्लिक करके प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य पुस्तिकाओं को ऑनलाइन शाला दर्पण पर डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है। साथियों फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इश्यू आपके यहाँ पे आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट रखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि